जी सर, कल आपने नामांकन किया है, क्या माहौल है अभी? माहौल आप लोग भी देख रहे हो, उससे ज़्यादा तो ज़मीनी हकीकत आपको पता है। जी स्वाभाविक रूप से पत्रकार साथी हो, आप पत्रकार हो, मैं राजनीति में हूँ, कोई किसी भी पेशे में हूँ, बट मूलतः हम लोग इंसान हैं। और समाज में जो भी आपके सुख दुख में आपका पड़ोस का, आपके गांव का खड़ा होगा, लगातार सालों से खड़ा रहा, तो आपका स्वाभाविक तौर से उनसे जुड़ा हो जाएगा। घोसी के लोगों से, घोसी के लोगों का मुझसे पिछले 10 सालों में आत्मीय लगाव हो गया है, भावनात्मक रिश्ता हमने कायम किया है। यहाँ कभी कोई समस्या होती है तो आप लोग तो चश्मदीद गवाह की तरह हर जगह मौजूद रहते हो। राजीव कह रहा है कहाँ चल जाए, मदद हो जाए, राजीव है मदद कर दिया, यही है ना यहाँ, और तो कोई है नहीं। तो जो भावनात्मक रिश्ता मैंने बनाया है वो कल जो मैं अकेले 5 लोग हम लोग करने चले गए, जब आया तो 1.5 घंटा वहाँ पहुँचने में लग गया। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और हुजूम, सड़कों पर टेम्पो वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, ठेले वाले भैया भैया कर रहे थे, अपने आप में तस्वीर को बयान करती है। नेशनल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जो आपके अलायंस के एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, उनको बेल मिल गई है, कैसे इसको देख रहे हैं आप? स्वागत योग्य कदम है। सिर्फ बेल से बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने कमेंट किया, वो सरकार के मुंह पर तमाचा था। और जो लोग सोचते हैं कि एजेंसियों के माध्यम से लोकतंत्र के गर्दन को दबा देंगे, उनको भ्रम है कि इस देश में 2 संस्थाएं, एक और है जो सबसे बड़ी संस्था है, देश के लोग हैं। जो हो सकता है संवैधानिक न हो, लेकिन असली ताकत, असली मालिक देश के लोग होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट है। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम बेल मिली है, तो क्या लगता है कि इंडिया अलायंस को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में आक्रोश था, और लोकप्रिय नेता जनता से दूर जबरदस्ती करना चाहते थे। तो जनता के बीच में रहेगा तो फ़ायदा होगा। लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने कमेंट किए हैं। आप उनको गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश वो लोग होते हैं कि उन दोनों से निकली हुई बात लकीर हो जाती है। तो उन कमेंट से लोगों के जहन में आ गया कि सरकार कैसे सिर्फ चुनाव प्रचार से रोकने के लिए चुनाव का टाइम पर नेताओं को जेल में डाल रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है मऊ में, पर्चा दाखिला के दौरान जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 2 विधायक थे, उनको एडिशनल एसपी की तरफ से वहाँ से हटा दिया गया, जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या है मामला, कुछ है संज्ञान में? मुझे लगा कि वो जिलाध्यक्ष जिसको पीला कपचा पहना कर भेज दिए थे थाने में, मार खार गया, बेचारा मोबाइल सीज हो गया। उसके बाद इन लोगों के मन में थोड़ा डर होगा, अहंकार कम होगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को, जिन्होंने बता दिया कि फर्जी भोकाल यहाँ काम नहीं आएगा। और एक घोसी की जनता भी जगह जगह उनको यही बात बता रही है। इसके आगे क्या कहो इसके बारे में? बार बार समाजवादी की तरफ से या इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि घोसी के उपचुनाव से बुरा हाल होना है, क्या इसमें सच्चाई है या मुबालगा है? सच्चाई तो आप लोगों को पता है। जब जनता चुनाव लड़ने लगती, देखिए ये लोग समझ रहे हैं कि बड़े बड़े नेता आ जाएंगे और हवा बदल जाएगी। अरविंद क्या कारण है कि अरविंद राजभर 3 सीटों में अपना नामांकन? मैं एक सवाल का जवाब दे दूँ तो दूसरा सवाल हो। ठीक जी जी जी। भाई ने एक सवाल किया है। जी मुगालता है कि बड़े बड़े नेता आएंगे तो हवा बदल जाएगी। और मैं ये समझ रहा हूँ घोसी उपचुनाव का उदाहरण है कि जितने बड़े नेता आकर अपनी लग्जरी गाड़ियों से घोसी की सड़कों को रौंदेंगे, उतना ही जनता में आक्रोश होगा, और उनको लगेगा कि ये वही लोग हैं जो हर बार आकर उनको अपमानित करने का काम करते हैं, फर्जी दावे, फर्जी वादे करते हैं। और एक आदमी राजीव जो अकेला चुनाव लड़ रहा है, उसको आशीर्वाद देगी। मतलब नेचुरल रिएक्शन उभरेगा? नेचुरल रिएक्शन होगा, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं ना। जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को जागरूक होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ, जनता सवाल करे। लोकतंत्र में जब जनता सवाल करना बंद कर देती है तो जो शासक होता है अपने को तानाशाह बनने समझ आता है। जनता सवाल करे, जनता सवाल मुझसे भी करे। आपके जनसभा में सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे? इसमें आपको शक कहाँ से लगने लगा? वो स्टार प्रचारकों की सूची आ गई है क्या? जैसे जैसे फेज का चुनाव हो रहा है वैसे वैसे आएंगे, और सारे शीर्ष नेता आएंगे। अरविंद राजभर कह रहे थे कि राजीव राय को सेट कर दिए हैं, उसमें किस तरह से आप क्या कहेंगे? कितनी बार इस बात का जवाब दोगे? जी
वो बेचारे सेट हो जाए। उनके पिताजी बनारस बलियाँ कोसी लेकर घूम रहे हैं, छोटे बच्चों को उंगली पकड़ के लेकर घुमा जाता है। वो बेचारे सेट हो जाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी थोड़ा टेंशन कम हो, तनाव में थोड़ा कम बोले हो। क्या कारण है कि अरविंद राजभर 3 सीटों में नामांकन किए हैं? ये तो उसका जवाब वो देंगे ना, मैं क्या दूँ। जी सर, एक सवाल। आपने कल नामांकन बहुत ही साधारण तरीके से किया, आप गए और काफ़ी कम लोग थे। वहीं आपके अरविंद राजभर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा काफिला लेके अपना शक्ति प्रदर्शन किए, तो उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या कहेंगे, क्या दिखाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जीत का डंका बजा दिया है। वही डंका जो इनके पिताजी और ये तीनों बाप बेटा उपचुनाव में बजा रहे थे, बजाते बजाते बेचारे दारा सिंह चौहान को ले डूबे। अब ये क्या माना जाए, ओम प्रकाश राजभर अपने लड़के को भी ले डूबेंगे? जनता, जैसे भाई ने कहा, जागरूक हो चुकी है जनता। ये बहुत था ना पुराना गाना, पब्लिक है पब्लिक सब जानती है। ये पब्लिक जानती है। मैंने कल भी कहा था कि कचहरी में मदारी वाला भीड़ ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है और उसको गलतफहमी हो जाती है कि जज के चैम्बर से ज़्यादा भीड़ तो मेरे पास ही है। राजू राय भी गाने का जवाब गाने से दे रहे हैं, कहा कि जैसे अरविंद राय वो बात कम्प्लीट जी, तो उसको उगालता हो जाता है कि मेरे पास भीड़ ज़्यादा, मैं बहुत हूँ। मैं सादगी के साथ गया क्योंकि वो कानून रूप से वही अलाउड था। लौट के आने के बाद जिस तरह से हुजूम वहाँ से आया और जिस तरह से लोग अपने कंधे पर बैठा लिए और जो जोश था उनके चेहरे का भाव भंगिमा का पढ़ेंगे तो लगेगा कि स्वतः आई हुई भीड़ थी और लोग इस दिन के इंतज़ार में थे। और जो उधर थे गाड़ियों को देखे कहाँ से आई थी, बाहर हर जिले से गाड़ी आई थी। वोट यहाँ के लोग देंगे कि बाहर के लोग देंगे? तो ये फिर घोसी वालों का अपमान है कि घोसी वालों का अपमान है कि घोसी में बाहर से भीड़ ले आकर घोसी वालों को दिखाना कि तुमसे ज़्यादा ताकत मेरे पास बाहर है, तो घोसी जनता बाहर भेज देंगे। क्या राजू राय मतलब गाने का जवाब गाने से देंगे? जैसे ओम प्रकाश कहते हैं कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है, कह के निकाल दिया गया, तो आप कह रहे हैं जनता सब जानती है। उनको तो हर अंगने से निकाल दिया गया है। उनको तो हर अंगने से निकाल दिया गया। पहले भाजपा ने निकाला, हमारे पास आए, हमने निकाल दिया। बीच में वो पूरे ओवैसी साहब से लेकर सबके अंगने में गए, तो अंगने अंगने घूमते रहे बेचारे। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। गाना का एक अच्छा प्रोफेशन है, इसके बाद वो शायद ट्राई कर सकते हैं। वो पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव पे तंज कस रहे हैं कि पीडीए में से सभी को निकाल दिया गया, पल्लवी पटेल हो चाहे बहुत से ऐसे नेता हो। अच्छा, ये बताइए भाजपा से उनको क्यों निकाल दिया गया था? जो मंत्री थे क्यों बर्खास्त कर दिए गए थे? हमारे यहाँ से क्यों निकाल दिया गया? जो बीच में एक बहुत बड़ा गठबंधन थे वहाँ से क्यों निकाल दिया गया? और अभी 5 तारीख को इनको भाजपा से फिर निकाल दिया जाएगा। जी सर, लास्ट सवाल। देखा जाए कि सभी प्रत्याशी एक दूसरे पे आरोप लगा, मैं लेकिन कौन सा आरोप लगा रहा हूँ? लेकिन जो यहाँ का धरातल मुद्दा है, जो कि बुनकरों की बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जो कि काफी आज के डेट में बुनकर काफी परेशान है, जो कि बिजली से लेकर और उनका जो रोजगार है काफी ठप हो चुका है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसको आप किस तरह आप मेरे किसी मीडिया के साथ बातचीत में रहे हैं कभी? पहली बार आए आपके जो साथी हैं। मैं मंचों से बोलता हूँ, हर प्रेस में बोलता हूँ और सबसे अनुरोध कर चुका हूँ कि मुद्दे पर बात हो, विकास पर बात हो। बुनकरों के बारे में बोल चुका हूँ और बुनकरों की ज़मीनी हकीकत है कि जिस देश के 1 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ कल तो मैं मंच से भी बोला था, अपने भाषण में कल भी बोला था, वहाँ के बुनकरों को आत्महत्या के कगार पर भेजा जा रहा है। फ्लैट रेट की बिजली खत्म कर दिया गया है, GST लगा दिया गया है, यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं, जरी का काम है। जो बच्चे बाहर जाते हैं उनकी ज़िंदगी का हकीकत देखिए। तो रही बात आपने बोला मुद्दे कि मैंने रात में किसी साथी का, आप किसी का बयान देख रहा था कि वो प्रत्याशी साहब है जो स्वतः अपने को सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी बुद्धिमान समझते हैं, समझना भी चाहिए हैं। राजीव राय बोले हैं विकास को खोज के ले आओ ना, बहस कर देते नहीं। अब एक लाइन में सब मतलब राजू राय डिबेट के लिए तैयार? मैं तो हर रोज चुनौती देता हूँ भाई। मैं तो चाहता हूँ कि जनता को अधिकार है कि जनता आपसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि हम आपके ऊपर भरोसा क्यों करें, आपने क्या किया है और आगे आप क्या करेंगे। बात इतनी सी होनी चाहिए ना। तो हम भाई है, तो हम हव हैं, तो इनके छान दे बनी, तो टिकट दे बनी, तो हमारा घरे आवेलन, तो हमको मिठाई खियावेलन। मैं एक लाइन पूछा, अगर कोई नेता या प्रत्याशी जो सदन में जाने की बात करता है और दूसरा प्रत्याशी ने कह दिया कि विकास के मुद्दे पर बात हो, तो ये बयान एक लाइन में सब कुछ हकीकत उनका बयान कर देता है,
कि वो विकास के बहस करते, विकास के खोज के लिए उन्हें बहस करते। ठीक है, थैंक यू सर। सरकार विकास को खोज रही है, उनको ये नहीं पता विकास किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी भाड़े का वो आदमी नाम नहीं है, तो क्या बताएं। डेवलपमेंट, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक।